कुछ कुछ अपडेट्स ऐसे होते हैं जिसको सुन के मन बहुत दुखी होता है। उनमें से एक अपडेट आज की ये है, आपको पता ही होगा, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें अभी तक हमें कितनी लोगों की जान गई है पता नहीं है। एक प्लेन जो टेक ऑफ होने के बाद सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही क्रैश हो जाता है। It's a very tragic, terrifying incident that has happened in history of India in last 25 years. और अभी तक हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंसिडेंट हुआ कैसे। जो पायलट, फर्स्ट पायलट था, उसको 8,000 आवर्स प्लस का एक्सपीरियंस था। ये जो फ्लाइट थी वो टोक्यो से होके आई थी, रनिंग कंडीशन में थी। हाउ दिस इंसिडेंट हैज़ हैपेंड। ये इंसिडेंट के बाद तो सबको ही एंजाइटी और डर लग रहा होगा कि वेदर वी शुड टेक फ्लाइट्स। हर किसी को एक डर बैठ गया है कि हाउ फ्लाइट्स आर अनसेफ। क्रैश कहाँ हुई? एक मेडिकल हॉस्टल में। इसमें अभी तक 15 डॉक्टर्स इंजर्ड है, पता पड़ा है। वी आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग इसमें कितनी कैजुअलिटीज़ हैं। ये क्रैश इंसिडेंट लास्ट 2010 में हुआ था, जिसमें 196 की डेथ्स हुई थी। उसमें भी हमें अभी तक कोई रीज़न नहीं पता पड़ा है कि ये इंसिडेंट हुआ कैसे था। जो ब्लैक बॉक्स होता है, जिसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि क्या गड़बड़ हुई एयरक्राफ्ट में, क्या गलत हुआ, उस ब्लैक बॉक्स में से भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इस अहमदाबाद क्रैश में 169 इंडियंस थे, 53 ब्रिटिश थे, एक कनेडियन था और 7 पोर्टुगीज थे। इस प्लेन क्रैश में गुजरात के एक्स सीएम भी शामिल थे। जो हमारा एयरलाइन का एयरक्राफ्ट था, बोइंग 767 ड्रीम लाइनर, बहुत ही बेहतरीन प्लेन था। ये इंसिडेंट इस प्लेन से हुआ क्यों? रिसेंटली आपने 2024 में बहुत से बोइंग से रिलेटेड न्यूज़ सुनी होगी, बहुत से क्रैशेस भी सुने होंगे। वाई दिस क्रैशेस आर रोमिंग अराउंड बोइंग कंपनी ओनली? बोइंग इज अमंग द लार्जेस्ट ग्लोबल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर। इस कंपनी के अंदर अभी बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। रिसेंटली इनके बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मैनेजर ने भी इस कंपनी को क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि इस कंपनी में अब प्रॉफिट्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है ओवर दी क्वालिटी। बहुत सी प्रेशर्स क्रिएट हो रहे हैं एम्प्लॉय में, जहाँ पे उन्हें डेडलाइंस मीट करने को कहा जा रहा है और बहुत ही रिस्क टेकिंग कल्चर इनकलकेट हो गया है इस कंपनी में। यू कैन सी देयर आर सो मैनी न्यूज रिलेटेड टू दिस कंपनी। इसमें रिसेंटली बोइंग 2216 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, जिसमें 94 लाइव्स गई थी। और अब बहुत सी कंट्रीज, यूके, यूएस, इस कंपनी से डील करने में अब पीछे हट रहे हैं। बहुत सारे रिकंसिडरेशंस हो रहे हैं। जो ऑर्डर्स इस कंपनी को मिल चुके हैं। जितना आप इस न्यूज़ के बारे में बार बार पढ़ोगे, उतना ही आपका मन खराब होगा, उतना ही मन आपका खराब होगा। इस 2025 में कितने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। टेरर अटैक, देन बेंगलोर का स्टैम्पेड, देन अभी ये, देर आर सो मैनी कैजुअलिटीज़ हैपनिंग इन दिस ईयर। सो ये बैक टू बैक न्यूज़ आना बहुत मन खराब कर देता है। एनीवेज, अभी इस इंसिडेंट में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या कैजुअलिटीज़ हैं, क्या है, अभी कुछ पूरी डिटेल नहीं आई। इसके बारे में जो भी डिटेल्स आती है, विल कीप यू अपडेटेड।